सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 जो आपका SEAS यानी कि स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे पेपर होने वाला है 3 नवंबर को, उसके लिए विषय हिंदी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर देखेंगे। जैसे छात्रों, आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है यदि आप SEAS एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हो। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है 90% आन सकता है सेम टू सेम आने की, तो आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। तो एक समाचार का यहाँ पर आपको बताया गया है आर्टिकल। यहाँ पर इसकी हेडिंग आप देख सकते हो, टेहरी के जंगल में उड़न गिलहरी 6500 फीट की ऊंचाई पर आई नजर, हवा में छलांग लगाती है उड़न गिलहरी, है ना। तो इस प्रकार लिखा है, फ्लाइंग स्क्वेरल उड़ती नहीं बल्कि हवा में छलांग लगाती है, इससे लगता है कि यह उड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक फ्लाइंग स्क्वेरल के शरीर में दाईं और बाईं तरफ अतिरिक्त त्वचा होती है जो छलांग लगाते समय फैल जाती है। साथ ही पैरों में भी त्वचा की झिल्ली होने के कारण यह काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। नीचे से ऊपर तक की छलांग नहीं मार सकती बल्कि सिर्फ ऊंचाई से नीचे की तरफ छलांग मारती है। और छात्रों, आप इसके आगे भी पढ़ सकते हो, है ना। अभी हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता है क्योंकि। तो यहाँ पर छात्रों, पूरा पढ़ोगे आप तब आपको सब समझ में आ जाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर क्या कैसा है। तो यहाँ पर आपको जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर है सेकेंड वाला। संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती हैं। इस कारण क्या है, वन विभाग इनकी संरक्षण करना चाहता है, इनकी सुरक्षा करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। यह बहुत कम स्थान में पाई जाती है, यह नीचे से ऊपर छलांग लगाती है, इसके शरीर में झिल्ली होती है, काफ़ी देर तक हवा में रह पाती है। तो यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है, यह गलत है, बल्कि हमने पढ़ा क्या है, यह ऊपर से नीचे की ओर आती है ना। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा था कि यह नीचे से ऊपर की तरफ छलांग नहीं मार सकती केवल, बल्कि सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ छलांग मारती है। अभी देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। तो यहाँ पर थर्ड में आंसर रहेगा, एक उड़न गिलहरी के परिवार की। वनकर्मी हिरण क्यों थे, आप पढ़ोगे आपका आंसर मिल जाएंगे। तो फोर्थ में आपका आंसर रहेगा, फर्स्ट गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। फिर प्राकृतिक प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है, तो दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी कटहरी में पाया जाना। मैंने उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि। तो यहाँ पर 6 में राइट आंसर रहेगा, ऐसा लगता है कि मानो यह उड़ रही हो कब जब यह छलांग लगाती है। फिर देखो 7 से 12 क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सरकार को पढ़कर गद्यांश को पढ़ना है और सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनना है। तो जो सही जवाब है उसे चुनना है। यहाँ पर देख सकते हो, तहखाने के अंदर जाऊं न जाऊं, कुछ देर तक दुविधा में पड़ा रहा, फिर जोर से सांस ली और कलेजे के पत्थर बना लिया, कोतूहल वश नीचे झुका, इतनी बरसों से तहखाने में भरी हुई विषैली हवा निकल चुकी होगी और वहाँ ताज़ी हवा फैली हुई होगी। इस विचार के साथ लंबे चौड़े सपाट पत्थर पर हाथ रखकर एक पांव सुरंग के अंदर रखा, सीढ़ी मिल गई, उस पर मजबूती से खड़ा हो गया, धीरे धीरे 2 सीढ़ियों को पार कर किया और वहीं रुककर टार्च से रोशनी अंदर फेंकी। जैसा अंदाजा था वह तहखाना ही था। लगभग 20 फीट लंबा चौड़ा तहखाने की ठंडी हवा से अचानक घेर लिया और कांपने लगा। अंदर का दृश्य देखकर मैं हतप्रभ रह गया। जो कुछ देख रहा हूँ वह झूठ है, सच है, विश्वास करने में भी कुछ समय लगा। फिर साहस करके बाकी सीढ़ियाँ पार कर एक कोने में जा खड़ा हुआ। टॉर्च की रोशनी में पिताजी के मरने के बाद उनकी पहली ऐसी बात का मतलब तहखाने में चमकने लगा। देवी के आभूषण जैसे मुकुट, कवच, हार, कंगन और भी न जाने क्या क्या सब कुछ तहखाने में बिखरे पड़े थे। उस सभी को शायद सोने, हीरे जवाहरात से बनाया गया होगा। एक एक कर जब रोशनी पड़ती आंखें चौंधिया जाती थीं। इन सबके बीच पड़ा हुआ एक अनार्थ स्थिर पंजर, उसके गले में रुद्राक्ष की माला, अंगुली पर पवित्र अंगूठी। बहुत नजदीक अगर ध्यान से देखा, सिर फटा हुआ था। नजदीक ही पड़ा ही एक बड़ा पत्थर था जिसकी मार से शायद उसका सिर फटा था। मेरी आंख भर आई, कलेजे में जोर का दर्द उठा। कई बार लंबी सांसें ली मगर भय और चिंता दूर नहीं हुई। किंकर्त वही विमुड़ पीछे हटता गया और सीढ़ी पर बैठ गया। 22 साल पहले जो घटना घटी थी उसे भयंकर
अंधकार में आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं सूझा, मैं हतप्रभ था, मैं किसका वारिस हूँ, पिताजी के पुण्य कार्यों का या पाप कर्म का, और वह बारिशपन यहीं ख़त्म कर दूँ या अपने बेटे पोतों के सिर भी बांध दूँ। ये सवाल बिना जवाब के मेरे सामने नाचने लगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर उत्साहित था। जाने को लेकर, अभी गया नहीं है, जाने को लेकर, तो जाने को लेकर क्या था भाई, उत्साहित था या असमंजस की स्थिति में था। तो राइट आंसर क्या रहेगा, असमंजस की स्थिति में था। फिर लेखक क्या सोचा, तहखाने के भीतर गया, तो आठवें में उत्तर रहेगा आपका, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। फिर तहखाने की दृष्टि को देखकर लेखक को क्या याद आया, तो 9th में आपका उत्तर रहेगा फर्स्ट, 22 साल पहले की घटना। इसके बाद आप देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की आंखें चौंधिया जाती थी। तो प्रश्न 10 में उत्तर रहेगा, जब टॉर्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती थी। फिर गद्यांश में किस बारिशपन की बात की गई है, तो 11वें में आपका उत्तर रहेगा तीसरा, यानी पाप पुण्य की। फिर लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था, तो 12वें में उत्तर रहेगा फोर्थ, यानी कि वह बारिशपन को यहीं खत्म कर दे या नहीं। फिर आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको निम्नलिखित विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब सुनिए। तो ये विज्ञापन है, हमारी नज़र आप पर है, IDS यानी कि इनकम डेडरेशन स्कीम। ओके, तो अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें। आय घोषणा 2016, 30 सितंबर 2016 तक लागू करें, पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित। incometaxindia.government.in, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन है से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया, तो यहाँ पर राइट उत्तर रहेगा किसके द्वारा, आयकर विभाग द्वारा। 13वें का थर्ड उत्तर रहेगा राइट। 1 मिनट, गृह, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा है, 13वें में आपका आयकर विभाग। तो राइट आंसर क्या रहेगा, आयकर विभाग। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है, तो यहाँ पर उत्तर रहेगा थर्ड, यानी कि आपकी मासिक आय, ठीक है, मंथली इनकम, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं जैसे आपकी अघोषित आय है, तो यहाँ पर आपका अघोषित आय राइट आंसर रहेगा। 14वें में दूसरा राइट आंसर रहेगा क्या, देखो अपने अघोषित आय की घोषणा आज ही करें, है ना, तो अघोषित आय राइट आंसर रहेगा। फिर निम्नलिखित में किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है, तो यहाँ पर आपका 15 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। आयकर विभाग किस संस्था के साथ साझा नहीं करेगा, तो आपकी क्या नहीं करेगा, 16 का राइट आंसर रहेगा थर्ड, आय घोषणा की सूचना। इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन कौन से माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई है, 17वें में उत्तर रहेगा फर्स्ट, वेबसाइट, है ना। तो वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपका 15 का फोर्थ आंसर रॉन्ग हो जाएगा। किस माध्यम से की जा सकती है, तो देखो यहाँ पर 15वें उत्तर क्या आएगा, वेबसाइट से की जा सकती है अथवा प्रिंट माध्यम से की जा सकती है ना। तो 15 में आपका फोर्थ ही राइट आंसर रहेगा। और जो 16th है, बाकी 17th है, तो ये आपका वेबसाइट रहेगा। 17th में फर्स्ट, 18th है, तो 18th में राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स आपका फोर्थ, 30 दिसंबर 2016, ये आपका राइट आंसर रहेगा बिल्कुल ही। अगले क्वेश्चन में जाता हूँ, फिर से गद्यांश मिला है। गद्यांश से वियतनाम की गांव में माना जाता है कि दान की आत्मा घर की सबसे बूढ़ी माँ में निवास करती है। वहाँ एक कहानी चलती है, किसी जमाने में धान का दाना नारियल जितना गोल और बड़ा होता था। पकने पर मोटे गोल दाने फुटबॉल की तरह लुढ़कते हुए खुद ही झोपड़ियों में आ जाते थे। उनके स्वागत में हर झोपड़ी सजाई जाती थी। एक बार कोई सुस्त वियतनामी किसान बिना सजाए अपने झोपड़ी बंद करके सो गया। उसी दिन दिन से धान महाराज जैसे रूठे की नारियल सब बड़ा रूप त्याग कर बारीक चावल बन गए। खुद ही लुढ़क कर आना भी छोड़ दिया। अब तो पूरा मेहनत करो, खेत जो बो रोपो, निराओ, पानी लगाओ, कीड़े मारो, पकाने पर काटो, पकने पर काटो, गहराई करो तो धान के दान पर आएंगे। इस प्रकार से आपका है, ठीक है। जब खेत तैयार करके पानी भरा जाता है तो लगता है कि रुपाली चांदी बिछी है। यही खेत धान की रोपाई के बाद हरियाली के सागर में बदल जाते हैं। सागर में बनती मिट्टी लहरों की तरह हरे धान की खेत पर भी हवा वही समा बांध देती है। आप चाहते हैं पूरा पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर देखिए। तो आपका 19th क्वेश्चन है, धान के संबंध में वियतनाम के गांव में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी, तो 19th में आपका क्वेश्चन उत्तर रहेगा सेकेंड, ठीक है। किसान द्वारा उचित स्वागत न पाकर धान रूठ गया था। फिर आपका है, धान उगाने के लिए सही क्रम है, तो 20वें में उत्तर रहेगा आपका फोर्थ,
ठीक है, जो तो बो, कीड़े मारो, रोपो, पानी लगाओ, गहाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं? तो कैसे नहीं होते हैं, ये रुपहली चांदनी से भरे। धान की रोपाई के बाद खेते कैसे लगते हैं? तो ये लगते हैं आपके सुनहली धूप जैसे। फिर है गहाई के क्रिया कहते हैं, तो गहाई क्रिया किसे कहते हैं? बालियों से दाने अलग करना। खेतों के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ है? तो आज के ज़माने में परिवर्तन हुआ है, पूरे गांव का एक ही खलिहान होता है। फिर आप देखो 25वां से 30वां गद्यांश बना, गद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। देखो जाड़ों के दिन थे, फतेह चंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ ना बोलते चुपके चरपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि 1 मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है शारदा, दफ्तर का चपरासी है? फतेह चंद ने सहमा कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा, हाँ कहता है साहब बुला रहे हैं। यह कैसा साहब है तुम्हारा? जब देखा बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी लौटे हो, फिर भी बुलावा आ गया। तो फतेह चंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लूं, किस लिए बुलाया है? मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूँ। फतेह चंद ने जल्दी जल्दी एक गिलास पानी पिया और बाहर की तरफ दौड़े। चपरासी ने कहा, बाबूजी आपने बड़ी देर कर दी, अब जरा लपक चलिए, नहीं तो जाते ही डांट बताएगा। फतेह चंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी ही की तरह, चाहे डांट लगाए या दांत दिखाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता। बेचारे बाबू फतेह चंद धीरे धीरे जाते थे, किसी तरह गिरते पड़ते साहब के बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, वाह वाह फटक की तरफ देखते और किसी को आता न देखकर मन में झलझलाते थे। देखकर ही कड़काकर कहा, अब तक कहाँ था? फतेह चंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर अभी अभी दफ्तर से गया हूँ। ज्यों ही चपरासी ने आवाज़ दी, हाजिर हुआ। साहब झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़े हैं। फतेह चंद, हुजूर मैं झूठ नहीं बोलता साहब, तुम गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेह चंद ने कहा, कौन सा फाइल? साहब वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेह चंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, चुपके से चल पड़े। पर दफ्तर न गए, जाकर करते ही क्या, साहब ने फाइल का नाम तक न बताया। धीरे धीरे घर की ओर चले। फिर देखो 25वां क्वेश्चन है, फतेह चंद दफ्तर से आने के बाद किसी से कुछ बोलते क्यों नहीं थे? देखो 25वां आपका उत्तर रहेगा आपका सेकेंड, उनका मौन व्रत होता था। कहानी का साहब था, तो कहानी का साहब कैसा था? घमंडी था, दयालु था, विनम्र था, मेहनती था। तो कैसा था? घमंडी था, क्योंकि मतलब जरूरत से ज़्यादा काम कराता है और अपना घमंड दिखाता था। दयालु तो था नहीं, विनम्र तो था नहीं, मेहनती भी नहीं था। फिर फतेह चंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा, साहब का हुक्म था। फिर है, साहब को देखकर फतेह चंद का खून क्यों सूख गया? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा आपका, साहब 1 घंटे से क्योंकि साहब बहुत गुस्से में थे। इसके बाद है, कहानी के अंत में फतेह चंद दफ्तर क्यों नहीं गए? दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, दफ्तर जाने का कोई नुकसान नहीं था, दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था, वे बहुत थक गए थे, तो दफ्तर जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें फाइल का नाम पता नहीं था। फिर चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेह चंद ने क्या अनुमान लगाया? तो तीसरे को उत्तर रहेगा, साहब बहुत नाराज होंगे, साहब ने बुलाया होगा, चपरासी फाइल लाया होगा, दफ्तर अभी भी खुला होगा। तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर रहेगा, साहब बहुत नाराज होंगे। फिर मीठा शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा है, तो मिठाई हो जाएगी आपका राइट उत्तर। नहीं, मिठास हो जाएगा, भाव मतलब मिठास, भाव में मिठास होती है तो मिठास रहेगा। फिर प्राकृतिक का विलोम है, तो प्राकृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो यह रहेगा आपका दशानन। 10 हों जिसके नन, यानी कि 10 हों जिसके सिर। फिर इस सन की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए। पिताजी जो खेतों में टहल भी आए और ताज़ी सब्जियां भी ले आए, यह तो वही बात हुई। तो क्या उत्तर रहेगा आपका इसमें? क्वेश्चन नंबर आपका चौथे से राइट आंसर रहेगा, ताज़ी सब्जियां भी ले आए और टहल भी आए। तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ? तो तुम घर आओ, 2 किलो चावल ले आओ, उसके साथ मत खेलो, घोड़े पर मत चढ़ो। तो किस में हुआ? यहाँ पर उत्तर रहेगा आपका 2 किलो चावल ले आओ में। फिर है आकाश में बादल छाए हैं, बादल का पर्यायवाची तो मेघ। किस वाक्य में अपादन कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ उत्तर रहेगा आपका 37 का थर्ड, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। उपयुक्त शब्द में स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें सही और गलत का अंतर करना आना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में सरल वाक्य की पहचान कीजिए। तो रवि खेल रहा है, तो जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर वह जीत के अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो जीत मतलब होता है विजय, विजय मतलब जीत जाना, तो क्या आ जाएगा? विजय। आजय का मतलब हारना, पराजय का मतलब हारना, सम पराजय का मतलब ड्रॉ हो जाना। तो यहाँ पर विजय आपका राइट उत्तर रहेगा जीत के लिए। फिर है शोर मचाते बच्चों ने माँ से कहा, तुम सबने बुरी तरह परेशान कर रखा है। मतलब क्या हो जाएगा? बच्चों से माँ ने कहा नाक में दम करना। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य नहीं रहेगा। कौन सा 42 का उत्तर रहेगा? फोर्थ। यहाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 43 में उत्तर क्या रहेगा? फर्स्ट। यहाँ पर फोर्थ। 45 है, मेरा परीक्षा फल देखते पिताजी हो गए, तो 45 का आपका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट। 14वीं का चांद, तिल का वाघ, वाघ वाघ, ईद का चांद, 4 ऑप्शन है। तो मेरे परीक्षा देखती पिताजी वाघ वाघ हो गए, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 45 का थर्ड। फिर है वान प्रत्यय वाला शब्द है, तो वान प्रत्यय किसमें है? ये देखो, दया वान, दीवान, जवान, सब में ही वान शब्द है। वान प्रत्यय वाला शब्द, तो देखो दयावान है, देवान है, जवान है। आपको यहाँ पर दयावान टिक कर देना क्योंकि तीनों ही हैं, तो दयावान आप आंसर लगा दीजिएगा। फिर तालाब में हंस तैर रहे थे, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची है, तो तालाब का हो जाएगा सरोवर। विद्यासागर सामाजिक पद का विग्रह हो जाएगा, तो विद्या का सागर। वह खाना खाकर खालिस्तान वापस आ जाएगा, तो वह खाना खा के जल्दी वापस आ जाएगा। पंकज के साथ कौन जाएगा? इस वाक्य में सर्वनाम है कौन। फिर है आपका रिक्त स्थान के लिए तो शब्द है, उसकी खालिस्तान गले में अटक गई, तो उसकी सांस गले में अटक गई। किस शब्द में नी प्रत्यय लगा है? तो नी प्रत्यय तो चारों में लगा है, बट आपका मोरनी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, किस शब्द में इन प्रत्यय लगा है? तो नमकीन हो जाएगा आपका इन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा, तो चौमासा। फिर जिस पर भरोसा न किया जा सके, अविश्वसनीय। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनी ने गुड़ के साथ रोटी खाई, रेखांकित शब्द में कारक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा फोर्थ, अधिकरण। सरल वाक्य कौन सा है? तो 57 आंसर रहेगा, अनक पुस्तक लाया और पढ़ने बैठ गया। या माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहे हैं, तो आपका फर्स्ट आंसर रहेगा राइट, माली तनु को पौधे लगाना सिखा रहे हैं। किस वाक्य की क्रिया कर्मक है? तो 58 में आंसर रहेगा सेकेंड। वीर युद्ध अनुभव में प्राण दे देते हैं पर भागते नहीं हैं, रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा पीठ नहीं दिखाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, रेखांकित शब्द है, उत्तर रहेगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या स्थानवाचक, या कालवाचक, या परिणामवाचक। तो आई थिंक यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, वैसे तो यहाँ पर कालवाचक होना चाहिए, धीरे धीरे यानी कि काल समय दिखा रहा है, तो कालवाचक होगा, फर्स्ट आंसर है, और आप मैच कर लीजिएगा, है ना। तो ओके स्टूडेंट, सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको अधिकांश क्वेश्चन अपने सब देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने फ्रेंड उन्हें शेयर कर दीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।